अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम अपने साइंस के एमसीक्यूज़ जो हैं वो देख रहे थे, तो अब हम उसी सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है नंबर ऑफ़ लेग्स इन इंसेक्ट्स आर, यानी जो हशरात हैं, जो कीड़े होते हैं, उनमें लेग्स कितनी होती हैं, कितनी टांगें होती हैं। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 3 पेयर, 4 पेयर, 10 या 3। तो जो हमारे पास हशरात हैं उनकी 6 टांगें होती हैं। तो पेयर्स के फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, तो 3 पेयर्स जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्क्स आर, यानी मोलस्क्स जो हैं वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। वो एम्फीबियंस हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं या पोरस इन स्ट्रक्चर हैं। तो जो मोलस्क हैं वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ मोलस्क विदाउट शेल, यानी उस मोलस्क का हमने नाम बताना है जिसकी बॉडी किसी शेल में कवर नहीं होती। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं स्नेल, ऑयस्टर, सी एनीमोन और ऑक्टोपस। तो जो ऑक्टोपस है वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिनके ऊपर शेल नहीं होता। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। देयर बॉडी पोजेस स्पाइनी कवरिंग, हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसकी बॉडी के ऊपर स्पाइनी कवरिंग होती है। तो इसका राइट आंसर है इकाइनोडर्म्स। सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स एट अ पार्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड, यानी किसी भी जगह पे कितनी किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कितनी तरह की नस्लें हैं, यानी वहाँ पे पौधे किस किस तरह के हैं, जानवर किस तरह के हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, मतलब इस वैरायटी को जिस चीज़ में हम स्टडी करते हैं उसका नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोवैरायटी, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। तो जो ए ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी वो हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन वर्ल्ड आर कॉल्ड, यानी ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल जो अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले दुनिया में मौजूद थे अब वो दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर्स पहले मौजूद थे अब नहीं मौजूद। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बहुत शदीद ख़तरा है कि वो आने वाले कुछ दिनों में मुस्तकबिल में वो क्या है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें क्या है एक्सटिंक्शन का ख़तरा लाहक हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ए राइट ऑप्शन। विच इज़ नॉट एन इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो इंडेंजर्ड नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्नो लियोपर्ड, हॉक, रिनसिरोज एंड डायनासोर्स। तो ये जो पहले 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास ये तीनों ही इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म हैं। और डायनासोर्स जैसे कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, दुनिया से ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसे हम अब इंडेंजर्ड की लिस्ट में नहीं गिन सकते। तो जो डायनासोर्स डी ऑप्शन है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। विच इज़ नॉट इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान, यानी ये जो हमें प्लांट्स दिए गए हैं इसमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो पाकिस्तान में इंडेंजर्ड नहीं है। मैंग्रोव, जोनिपर, पाइन एंड रोज़। तो रोज़ जो है आप लोग देख भी सकते होंगे कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जगह जगह पे गुलाब के फूल खिले होते हैं। तो इससे क्या है अभी एक्सटिंक्शन का कोई ख़तरा लाहक नहीं है। तो पाकिस्तान में ऐसा प्लांट जो अभी इंडेंजर्ड नहीं है वो रोज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, यानी जो बिल्ली है वो कौन से जो ग्रुप से बिलोंग करती है। एम्फीबियंस वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं, तो बिल्ली सिर्फ खुश्की पे रहती है। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानदार होते हैं, बर्ड्स उड़ने वाले होते हैं, और मैमल्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला के पालते हैं। तो बिल्ली भी ऐसा ही करती है। तो जो हमारे पास डी ऑप्शन है मैमल्स वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ कॉटिलीडन्स इन ग्राम सीड, ग्राम यानी जो चने का बीज है उसमें टोटल कितनी कॉटिलीडन्स होती हैं। तो जो डाइकॉट पौधा है ग्राम है जो, तो इसका 2 जो है वो ऑप्शन दुरुस्त है। विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन द ओशन, यानी जो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हमें दी गई हैं उसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सिर्फ़ और सिर्फ ओशन में पाया जाता है। फर्स्ट है फ़िशेज़, तो फ़िशेज़ सिर्फ ओशन में नहीं पाई जाती, दरियाओं में भी होती हैं, तालाब में भी होती हैं। नेक्स्ट इज़ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े, वो भी लाजमी नहीं कि सिर्फ समंदरों में पाए जाते हों। नेक्स्ट ऑप्शन है इकाइनोडर्म्स, तो इकाइनोडर्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ और सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे जो है हमने ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करनी है जो क्या है ऑर्गेनिज़म और जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म है उनकी बॉर्डर लाइन पे जो चीज़ एग्जिस्ट करती है हमने वो सिलेक्ट करनी है। तो जो वायरसेस हैं उसमें कुछ क्वालिटीज़ लिविंग वाली हैं कि जब उन्हें कोई होस्ट मिल जाता है लिविंग तो उसके अंदर जाके वो रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस करना जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म की क्वालिटी है। और जब ये ऑर्गेनिज़म से होस्ट से बाहर होती हैं तो उस टाइम ये बिल्कुल बेजान होती हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करती, खुराक वगैरह इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करती, तो उस टाइम ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह से बिहेव करती हैं। तो वायरसेस ऐसा ऑप्शन है जो क्या है लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस, यानी हमारे पास वायरसेस की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है पोलियो, नेक्स्ट हेपेटाइटिस, नेक्स्ट कोविड-19 एंड नेक्स्ट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सारे ऑप्शंस फर्स्ट थ्री हैं ये वायरसेस से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए जो ऑल ऑफ दीज डी है वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ऑर्गेनिजम्स के ऑप्शन हमें दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है। तो जो एनिमल्स हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं, इंसेक्ट्स भी। तो बैक्टीरिया जो हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, शेप की बेस पे बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो रॉड शेप होते हैं, राउंड शेप होते हैं, दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन आप लोगों के 5th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन होगा वो ठीक होगा कि दोनों तरह के होते हैं, राउंड शेप भी होते हैं और रॉड शेप भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू सिंपल मटेरियल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म जो मुर्दा जो चीज़ें होती हैं मुर्दा अजसाम को ब्रेक करके तहलील करके डिकम्पोज करके उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कौन से हैं। तो जो डिकम्पोजर्स हैं उसमें बैक्टीरिया की भी कुछ वैराइटीज़ आती हैं और जो फंजाई है वो भी डिकम्पोजर्स है। तो सी ऑप्शन यानी बोथ एंड ए एंड बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरियल ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिंग वर्म इज़, तो मतलब ऐसा ऑर्गेनिज़म जो रिंग वर्म का कॉज बनता है इसमें से हमने वो सिलेक्ट करना है। अलजी नहीं, फंजाई, तो जो फंजाई है हमारा वो दुरुस्त आंसर है। रिंग वर्म जो है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो फंजाई यानी ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोस्कोपिक फंजाई आर, मैक्रोस्कोपिक यानी जो साइज़ में बड़ी होती हैं जिन्हें हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं और वैसे भी जो लार्ज साइज़ में हो। तो जो पेंसिलियम, मोल्ड और यीस्ट हैं इनके कंपैरेटिवली जो मशरूम है वो जो है साइज़ में बड़ी है, मैक्रोस्कोपिक है, तो जो डी है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज फंजाई इज़, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से साइज़ में लार्जेस्ट फंजाई कौन सी है। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया मशरूम क्या है वो लार्जेस्ट फंगस है, तो इसका भी सी ऑप्शन मशरूम वो होगा दुरुस्त होगा। द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डेड ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी ऑर्गेनिज्म की उस क्लास को हम क्या कहते हैं जो क्या करती है डेड बॉडीज़ को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है, तो उस क्लास को हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। ए जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिसाइकल्स द मैटर ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी ऐसा ऑर्गेनिज़म या ऐसी ऑर्गेनिज़म की क्लास कौन सी है जो ऑर्गेनिज़म के जो डेड बॉडीज़ हैं और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है एनवायरनमेंट का उसको जो है डीकम्पोज करती है, उसको रिसाइकल करती है। कंपोनेंट इन जो है एनवायरनमेंट के उन्हें बायोटिक से एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक से बायोटिक में कन्वर्ट करने की ज़िम्मेदारी जो है वो कौन सी क्लास इनमें से जो परफॉर्म करती है। तो जो डीकम्पोजर्स हैं वो ऐसा हैं डेड ऑर्गेनिज़म जब डेड हो जाते हैं फिर उनको सिंपली कन्वर्ट करते हैं, फिर उन्हें बायोटिक ऑर्गेनिज़म्स जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं, फिर जब वो डेड होते हैं फिर उन्हें ये डीकम्पोज करते हैं। तो इस साइकिल में जो डीकम्पोजर्स रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट काज डिजीज़ इन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिजीज़ का कॉज बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो पैथोजिन्स जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एंटर होते हैं तो वहाँ पे डिजीज़ काज करते हैं, जो ए ऑप्शन है हमारा दुरुस्त जवाब है। डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर,
तो नीचे हमें डिजीज़ के नेम्स के ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो हमने इनमें से ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करना है जो सारी डिजीज़ क्या हैं जिनका कॉज बैक्टीरिया हो। तो जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस हैं फर्स्ट ऑप्शन, तो ये दोनों ही जो क्या है बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई आर, तो अब नीचे दोबारा से हमें ऐसे जो ग्रुप्स दिए गए हैं डिजीज़ के, हमने सिलेक्ट करना है कि इसमें से फंजाई जो है वो किसका काज है। जो ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करना है जिसका कॉज हमारे पास क्या है, फंजाई हो। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। अभी हम पीछे देख के आए हैं कि ये दोनों डिजीज़ जो हैं बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। नेक्स्ट है रिंग वर्म एंड एथलीट फुट, तो अभी पीछे हम देख के आए थे कि जो रिंग वर्म है वो फंजाई की वजह से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मर्ट एंड रस्ट, तो जो स्मर्ट और रस्ट है ये दोनों प्लांट्स की डिजीज़ हैं और ये भी फंजाई की वजह से होती हैं। तो जो हमारे पास डी ऑप्शन है बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एयरबोर्न डिजीज़ इज़, यानी ऐसी डिज़ीज़ जो क्या है एयर के ज़रिए फैलती है, जिसके जो कॉज बनने वाले ऑर्गेनिज़म्स या जर्म्स या जो इसके ऐसे फैक्टर्स हैं वो हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो वाली डिजीज़ हमारे पास क्या होती हैं, एयरबोर्न डिजीज़ होती हैं। अब हमने एग्जांपल्स में से सिलेक्ट करना है कि कौन सी जो डिज़ीज़ है वो एयरबोर्न डिजीज़ है। फर्स्ट ऑप्शन है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, नेक्स्ट है कोविड-19, नेक्स्ट है फ्लू। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं ये एयरबोर्न डिजीज़ हैं। और जो हमारे पास इस तरह से डी ऑप्शन होगा ऑल, वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। द डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड, यानी ऐसी बीमारियां जो पानी की आलूदगी की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से फैलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऐसे डिजीज़ को हम वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, यानी ऐसी बीमारी जो पानी की वजह से फैलती है। डायरिया वो भी पानी की आलूदगी की वजह से फैलता है, टाइफाइड भी उसकी वजह से फैलता है। कोविड-19 आप सबको मालूम होगा कि ये हवा में इसके जर्म्स फिरते होते थे और हवा से या कॉन्टैक्ट से ये फैलते थे। तो ये ऐसी डिज़ीज़ है जो क्या है एयरबोर्न वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है। तो जो पहले दो ऑप्शन है ए एंड बी, यानी जो हमारा वो दुरुस्त हैं, तो यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरा एंड हेपाटाइटिस आर डैश डिजीज़। अब जो कॉलरा है और हेपाटाइटिस है वो कौन सी बीमारियां हैं, यानी वो वाटर बोर्न है, फूड बोर्न है, या दोनों की तरह से हो सकती हैं या नन ऑफ दिस। तो कॉलरा और हेपाटाइटिस जो हैं वो इस तरह की डिजीज़ हैं, वो क्या है आप पोल्यूटेड वाटर लें या आपकी फूड दुरुस्त ना हो, तो दोनों सूरतों में ये फैल सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो होगा वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड चीज़, यानी नीचे जिन ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दी गई हैं उसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड या चीज़ को बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो यीस्ट जो है ये ब्रेड और चीज़ को जो है बनाने में हेल्पफुल होता है। ए जो है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट, यानी नीचे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से योगर्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है। तो जैसे कि पीछे ब्रेड और चीज़ में हमारे पास यूज़ होती थी यीस्ट, बिल्कुल इसी तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का जो है वो हमें में मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो जो ए ऑप्शन है बैक्टीरिया वो दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज, यानी जो एंटीबायोटिक्स में सबसे फर्स्ट पे जो एंटीबायोटिक प्रिपेयर की गई थी वो कौन सी थी। तो पेनिसिलिन जो है वो दुनिया में सबसे पहले प्रिपेयर की जाने वाली एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, यानी मशरूम जो है उसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है। तो मशरूम फंगस होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन फंजाई जो है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज़ पोलियो, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज़ पोलियो का कॉज बनती है या पोलियो का सबब होती है। तो वायरस है पोलियो वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है। तो जो बी ऑप्शन है वायरसेस वो दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, यानी जो पेंसिलियम है वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। तो पेंसिलियम जो है वो फंजाई के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। डी जो होगा वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड इज़ कंटेमिनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन एनवायरनमेंट,
यानी हमारी जो फूड कुछ टाइम के बाद जो पड़ी पड़ी गल सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको ख़राब करने का सबब बनती है? तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके गलने सड़ने का सबब बनते हैं। तो डी जो है वो दुरुस्त जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज़म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास आंट है उसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज़, यानी जो पौधा है उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट कौन सा है? तो जो है वो है फ्लावर। और ये अट्रैक्टिव सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, ये जो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह उनको अट्रैक्ट करता है। वो आकर इस पे बैठते हैं, फिर वो इसके पोलन ग्रेन दूसरी जगह पे जाकर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो क्या करता है पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी फ्लावर है। और आप लोगों को इसके साथ मैं ये बताती चलूँ कि आपकी बुक में पेज 30 पे एक टेबल होगा, उसमें फ्लावर के पार्ट्स वगैरह के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दी होगी, उसको आपने अच्छे से देख लेना है। और आपके इसी चैप्टर में एक जो है डायग्राम है जिसमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल किया हुआ है, उसको आप अच्छे से कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड, यानी जो फूल की डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है रेडिकल, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेडिकल, तो ये जो पेडिसल भी कहते हैं इसे कुछ लोग पेडिकल भी कहते हैं। तो ये जो पेडिसल है ये हमारा दुरुस्त जवाब है फूल की डंडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लावर हैज़ डैश पार्ट्स ऑन पेडिसल, यानी फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं पेडिसल पे, डंडी पे? तो ये पेडिसल वाले पार्ट वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। मेन चीज़ उसने पूछा है फ्लावर हैज़ डैश पार्ट्स, तो फूल के कितने पार्ट्स होते हैं? तो मेन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्या है, 4 पार्ट्स हैं, पेटल, सेपल और जो उसका फिर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ओवरी वाला, और दूसरा पोलन ग्रेन्स वाला वो 2 पार्ट उसके जो 2 उसके सेक्शुअल पार्ट्स हैं, और दूसरा पेटल्स और सेपल्स। तो इस तरह से आपके टोटल 4 पार्ट्स हैं। दे आर ग्रीन लीफलेट्स, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो ग्रीन लीफलेट्स हैं वो कौन सी हैं? तो सेपल्स जो हैं ये सब्ज़ रंग की पत्तियां होती हैं जो फूल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो सेपल्स ग्रीन लीफलेट्स हैं। देयर आर डैश सेल्स इन पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के अंदर कौन से वाले सेल्स मौजूद होते हैं? मेल होते हैं या फीमेल होते हैं? एग सेल्स होते हैं, ओवरी होती है? तो जो पोलन ग्रेन्स हैं उस वहाँ पे मेल सेल्स जो होते हैं प्लांट के वो मौजूद होते हैं। जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड, यानी पोलन ग्रेन का जो है एंथर से स्टिग्मा पर फीमेल पार्ट के पास जो ट्रांसफ़र होता है उस अमल को हम क्या कहते हैं? तो ये अमल जो है वो पोलिनेशन कहलाता है। बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन की कितनी टाइप्स हैं? तो पोलिनेशन की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, अगर जो हैं पोलन ग्रेन जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो वो जिस पौधे से पोलन ग्रेन जा रहा है वो उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पे या उसी फूल के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ एनी अदर प्लांट, जैसे कि पिछले एमसीक्यूज़ में हमने देखा था कि वो जिस प्लांट का एंथर था उसी प्लांट के फूल पे जा रहा था, वो वही फूल भी हो सकता है या उसी प्लांट का कोई और फूल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, प्लांट दूसरा होगा जा रहा है और दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पोलिनेशन अकर इन कॉटन, यानी कॉटन यानी कपास या रुई का जो पौधा है उसमें कौन सी टाइप की पोलिनेशन होती है? तो उसमें हमारे पास कुछ वैरायटीज़ में उसमें पार्शियल क्रॉस पोलिनेशन भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसका जो है ज़्यादातर उसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेल्फ पोलिनेशन जो है वो उसका दुरुस्त जवाब है।
नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ दीज, यानी नीचे जो हमें दिए गए हैं प्लांट्स की टाइप्स, उसमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मेज़, नेक्स्ट सेकंड है पपाया, नेक्स्ट है बॉथ एंड देन नन। तो मेज़ और पपाया जो हैं दोनों में क्रॉस पोलिनेशन होती है, तो सी ऑप्शन बॉथ जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी बुक में जो है इस तरह से जितने प्लांट्स और उनकी बताया हुआ है कि इसमें कौन सी टाइप की पोलिनेशन होती है, आपने उसकी लिस्ट बना के अच्छे से मेमोराइज़ कर लेनी है कि जो है मेज़ का प्लांट है इसमें क्रॉस होगी, पपाया है इसमें क्रॉस होगी, कॉटन का है उसमें कौन सी होगी, शुगर केन का है उसमें कौन सी होगी। 5 से 7 प्लांट्स इस तरह से आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो उसकी आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कॉटिलेडन्स हैं, मतलब कि कौन से प्लांट हैं जो वो डाइकॉट हैं, कौन से जो हैं वो मोनोकॉट हैं। इनकी भी आपने एक टेबल बना के अच्छे से याद कर लेना है। अदरवाइज़ ये सारा मटेरियल हमारे ग्रुप में भी प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आप चाहें तो आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज़, यानी ऑर्गेनिज़म्स जो जानदार हैं और उसके बाद जो बेजान हैं, जानदार और बेजानदार अशिया के दरमियान जो मेन फ़र्क है वो क्या है। तो वो पहला है एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड, यानी ऐसे और यानी वो उनका खुराक बनाने की सलाहियत। तो जो एनिमल्स हैं वो खुराक नहीं बनाते लेकिन वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एबिलिटी टू वॉक, तो जो प्लांट्स हैं वो वॉक नहीं करते लेकिन वो भी लिविंग की क्लास में फॉल करते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्शन है वो ऐसी एबिलिटी है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। प्लांट्स हैं तो उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन बनती है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में जो कॉमन करैक्टरिस्टिक है वो है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जो सी ऑप्शन है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर, यानी पौधों में कितनी तरह की जो है रिप्रोडक्शन होती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो 2 है, बी ऑप्शन, यानी 2 तरह की रिप्रोडक्शन हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन प्लांट प्रोड्यूसेस प्लांट इन डैश, यानी वो कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट जो होता है, सिंगल प्लांट है वो नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा। तो ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन क्या होती है, वो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, यानी ऐसा प्रोसेस जो एसेक्सुअल है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ एक पेरेंट से ही जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बन जाएगी। तो स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग में कोई भी सेक्सुअल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ आप स्टेम का एक पार्ट कट करते हैं, उसे दूसरे पॉट में लगाते हैं तो वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेयरिंग, तो इसमें भी जो है सेक्सुअल पार्ट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें भी सिर्फ प्लांट का कोई एक पार्ट है वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हुए दूसरी साइड से नए प्लांट की सूरत में निकल आता है। तो ये जो दोनों टाइप हैं, दोनों जो ऑप्शंस हैं ये क्या हैं, एसेक्सुअल की एग्जांपल हैं। तो बोथ ए एंड बी जो होगा वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांचेज ऑफ प्लांट बरीड इन सॉइल प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट इज कॉल्ड, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी प्लांट की ब्रांच को सॉइल में बरी किया जाएगा, ज़मीन में दफन किया जाएगा और वो क्या करेगी, थोड़े डिस्टेंस तक ज़मीन के नीचे ग्रो करते हुए बाहर निकल आएगी नए प्लांट की सूरत में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है प्लांट की ग्रोथ का, इसे लेयरिंग कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर ब्रीडिंग इज़ डन बाय लेयरिंग, यानी नीचे जो प्लांट्स की लिस्ट दी गई है इनमें से कौन से प्लांट ऐसे हैं जो लेयरिंग के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है इलायची और लेमन, ये हमारे पास लेयरिंग के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू डैश, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन से वाले पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो रूट्स, स्टेम, बर्ड्स, फ्लावर, तो फ्लावर जो है वो मेन सेक्सुअल पार्ट होता है प्लांट का, तो डी ऑप्शन जो होगा वो दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब फॉर्म्ड बाय पोलन ग्रेन इन द स्टाइल इज़ कॉल्ड, यानी जो प्लांट का जो स्टाइल होता है उसमें पोलन ग्रेन जो ट्यूब जनरेट करता है उस ट्यूब को क्या कहते हैं। उस ट्यूब को कहते हैं पोलन ट्यूब। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन।
फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डैश। जो फीमेल गैमेट्स हैं वो किस स्ट्रक्चर में बनते हैं, तो वो बनते हैं ओवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ डैश। तो जाइगोट वो कह रही हैं किस किस चीज़ के फ्यूजन से बनता है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ डैश। जो एम्ब्रियो है वो किस चीज़ की डिवीजन से बनता है, तो जाइगोट की डिवीजन से हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप होता है। डी जो है वो दुरुस्त जवाब है। राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड डैश। ओवरी जो है जब वो पक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रूट। जो फ्रूट होता है वो ओवरी की क्या है, मैच्योर फॉर्म होती है। जब उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, वो राइप हो जाती है, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज़ कॉल्ड। जो सीड है उसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, माइक्रोपाइल, सीड कोट या पेडिसल। तो जो सीड कोट है सी ऑप्शन वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर ऑन सीड कोट टू एब्जॉर्ब वाटर इज़ कॉल्ड। जो सीड कोट होता है उसकी बेस पे एक छोटा सा पोर होता है जिससे वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वो सीड कोट फटता है, फिर उसकी जर्मिनेशन होती है। तो उस पोर को क्या कहते हैं, तो वो जो पोर है वो माइक्रोपाइल कहलाता है। बी हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ डैश विच स्टोर फूड। यानी एम्ब्रियो जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है जो कि फूड स्टोर करने का काम करती है। एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है जो फूड स्टोर करता है, तो जो कॉटिलीडन है वो एम्ब्रियो का ऐसा पार्ट है जो फूड स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिकल फॉर्म डैश व्हेन सीड जर्मिनेट्स। जब सीड की जर्मिनेशन होती है तो उस टाइम जो रेडिकल है वो किस पार्ट में ग्रो करती है, किस पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो रेडिकल है वो रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लोम्यूल गिव राइज टू। जो प्लोम्यूल है वो ग्रोथ फेजेस के दौरान किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो वो शूट में कन्वर्ट होता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच द सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से सीडलिंग जो होता है वो एम्ब्रियो से बाहर आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो दुरुस्त जवाब है। डैश प्रोवाइड फूड टू द रेडिकल एंड प्लोम्यूल। यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो फूड को प्रोवाइड करने की सर्विस देता है, फूड को स्टोर करता है और ग्रोथ फेजेस के दरमियान वो प्रोवाइड करता है। वो हमारे पास जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉटिलीडन। ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिकल फॉर्म्स द फर्स्ट डैश ऑफ सीड। जो रेडिकल है वो सीड का कौन सा पार्ट बनाती है, तो वो रूट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज़ इज़ अ डैश प्लांट। यानी मेज़ है वो कौन सा प्लांट है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, यानी उसमें कॉटिलीडन्स कितने होते हैं, तो जो मेज़ है वो मोनोकॉट प्लांट है, यानी इसके सीड में एक कॉटिलीडन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट एम्ब्रियो आर। प्लांट के एम्ब्रियो के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, कॉटिलीडन, प्लोम्यूल, रेडिकल, ये तीनों उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो जो डी ऑप्शन है ऑल वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। देयर आर डैश कॉटिलीडन्स इन द ग्राम सीड। यानी जो चने का बीज है उसमें कितनी कॉटिलीडन्स होती हैं, तो वो डाइकॉट प्लांट है, इसमें 2 कॉटिलीडन्स होती हैं। तो बी जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। ग्राम सीड हैज़ एंडोस्पर्म्स। तो जो ग्राम सीड है चने का जो बीज है उसमें एंडोस्पर्म्स कितने होते हैं, तो ग्राम सीड में एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता, इसलिए जो बी ऑप्शन यानी 0 जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राम सीड इज़ कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर। जो ग्राम का जो सीड है उसको क्या होता है, तो पीछे हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे सीड कोट कहते हैं। तो सेम इज़ द केस विद ग्राम सीड, इसका भी जो है सीड कोट होती है आउटर कवरिंग। सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। अब इधर इन्होंने हमसे पूछा है, नीचे लिस्ट दी हुई है कुछ कंडीशंस की, फैक्टर्स की। तो पूछा हुआ है कि इसमें से जो सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो सीड को जर्मिनेशन के लिए एक तो वाटर चाहिए होते हैं जो उसके सीड कोट एब्जॉर्ब करके फूलेगा, फिर फटेगा, तो उसके अंदर से जो है नया पौधा निकलेगा।
दूसरा क्या है, मुनासिब टेम्परेचर उसे चाहिए होता है। नेक्स्ट उसे एयर यानी ऑक्सीजन चाहिए होती है। आगे जो बाकी जो ऑप्शन है, किसी में हमारे पास लाइट मौजूद है, किसी में डार्कनेस मौजूद है, तो ये वेरी करता है। कुछ सीड्स होते हैं वो लाइट में जर्मिनेट करते हैं, कुछ होते हैं वो डार्क में जर्मिनेट करते हैं। तो ये सब सीड्स के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन जो है ये सारे सीड्स की जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है। तो जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी हो रही है तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप जो है क्रिएटिव राइटिंग का जो पोर्शन है, ग्रामर का जो पोर्शन है, और जो डायग्राम लेबलिंग किस टाइप से आएगी, इस तरह की चीज़ें अगर आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।